अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। इतनी बड़ी गलती की है ना आपने कि आपके पूरे परिवार को गैर जिम्मेदारी और लापरवाही के इल्जाम में जेल करवाऊंगा। ये क्या कह रहे हैं आप लोग? राधिका गौरी को लेकर अनाथालय गई ही नहीं थी, वो मंदिर गई थी, वहीं तो ढूंढ रहे थे हम लोग उसे। बस कीजिए अपनी ड्रामेबाजी, दिखावे का प्यार मत दिखाइए हमें। बच्ची को सीढ़ियों पे छोड़ के गए थे ना, बच्ची को चोट लग सकती थी और कोई उसे लेके भी जा सकता था, तो क्या होता? ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन हम एक माँ है, भला आप अपने जिगर के टुकड़े को खुद से अलग कैसे कर सकते हैं? आप लोगों को अंदाजा भी नहीं, जब गौरी हमें नहीं मिल रही थी तो हम सब पे क्या बीत रही थी। ये मगरमच्छ के आंसू मत बहाइए, आपकी सारी हरकतें कैमरा में कैद हो गई है। कौन सा कैमरा? क्या कह रहे हैं आप लोग? अगर आपको हमारी बातों पर यकीन नहीं है तो हमारे पास अनाथालय के बाहर वाले सीढ़ी के पास वाले सीसीटीवी कैमरे की फुटेज है। मैं खुद आपके टीवी में कनेक्ट करके आपको दिखाता हूं कि आपकी बीवी ने क्या हरकत की है। देखिएगा आप सब। देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज हमारे अनाथ आश्रम के बाहर वाले कैमरे की है। आप खुद देखिए इन्होंने क्या किया है। ये कैसे हो सकता है? बच्ची को अनाथालय के बाहर आप ही छोड़ के आई थी ना, और अब बच्ची माँ बनने का नाटक कर रही है। राधिका, तुम हमारी बेटी को सीढ़ियों पे छोड़ के आ गई। बेटी, बेटी कुछ खाने को दे दे बेटी। हमें भी कुछ दे दे बेटा। आखिर आज राधिका जैसा शरीर होने का कुछ तो फायदा हुआ। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। देवम जी, ये हमने कुछ नहीं किया है।
धर्म जी ये हम नहीं है धर्म जी, हम मंदिर के अलावा कहीं और गए ही नहीं। सीधा गाड़ी में बैठ के घर आए थे और अब देखिए ना, इसमें हमारा चेहरा ही नहीं दिख रहा है। तो अब ये कैसे हो सकते हैं? हमारे मुन्ना को क्या दिखाना चाह रही हो तुम? तुमने देखने लायक कुछ छोड़ा ही कहाँ है राधिका? चेहरा नहीं दिख रहा है तो क्या हुआ? तुम्हारी ये साड़ी, तुम्हारे बाल, तुम्हारी डील डॉल, तुम्हारी चाल, सब कुछ तो बिल्कुल हूबहू है। कितना बड़ा कांड करके आ गई हो और अब यहाँ खड़े खड़े बहाने बना रही हो। नहीं माँ जी, अब हम बहाने नहीं बना रहे। प्लीज अब पर यकीन कीजिए, हमने कुछ नहीं किया है। और हमारी जैसी साड़ी, हमारे जैसा डील डॉल किसी और का भी तो हो सकता है। पर तुम्हारे पास जो बच्ची है वो तो किसी और के पास नहीं हो सकती ना राधिका। और चलो मान भी लिया कि किडनैपर ने बच्ची का किडनैप कर लिया होगा, लेकिन क्या तुम मंदिर जाने से पहले पूरे शहर में ढिंडोरा पीट करके गई थी कि तुम आज ये कपड़े पहन के जाने वाली हो? या किडनैपर ने रास्ते में तुम्हें देख लिया और उसने अचानक देखते ही तुमको ये प्लान बना लिया कि सेम टू सेम तुम्हारे जैसे कपड़े पहन के तुम्हारी बच्ची को चुरा करके वो अनाथ आश्रम की सीढ़ी में बच्ची को रखाएगा। किसी को ऐसा करके क्या मिलेगा राधिका? या किसी ने पूरे शहर में तुम्हारी बच्ची के खिलाफ कोई इनाम रखा होगा? माँ, आपकी सारी बातें लाज़मी, लेकिन राधिका जो कह रही है वो भी गलत नहीं है। आप ही देखिए ना, इसमें राधिका का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये राधिका है? हमारे पास एक और सबूत है कि राधिका जी वही थी। और सबूत है ये आईडी जो मैं बच्ची के पास से मिला था। नहीं, ये आईडी हमारी नहीं है। हमारी आईडी तो हमारे पर्स में है ना। हमारी आईडी कहाँ गई? कच्चा खिलाड़ी समझा था क्या इन्होंने हमें? जो आधा खेल खेलेंगे, मौका पाते ही आईडी कार्ड चुरा लिए थे। राधिका, ये नाटक करना बंद करो। जो चीज तुम्हारे पर्स में है ही नहीं, वो अपने आप कैसे प्रकट हो जाएगी? जब गलती की है तो सर झुकाओ और मानो। यूं बहस करने का कोई फायदा नहीं है, समझे? यकीन नहीं होता है आप जैसे पढ़े लिखे, संस्कारी और अच्छे परिवार के लोग भी ऐसा कर सकते हैं। बच्ची को अपने फ्री टाइम का टाइम पास समझ के रखा है क्या आप लोगों ने? मन नहीं बहल रहा था तो बच्ची को उठा के ले आए और फिर बोर हो गए तो फेंक दिया सड़क पे। आप लोगों के खिलाफ हम ऐसा केस दर्ज करेंगे ना कि आप लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। और अब ये तो ना बच्ची मिलेगी और ना ही कोई अनाथ आश्रम से आप कोई जीवन भर के लिए बच्चा गोद ले पाएगी। जो होता है अच्छे के लिए होता है। कम से कम इस बच्ची से तो छुटकारा मिलेगा।
चलो। राधिका, रुकिए प्लीज, प्लीज रुक जाइए अब आप लोगों के सामने हाथ जोड़ते हैं। हमारी बच्ची को हमसे मत छीनिए। आप लोग हमारा यकीन कीजिए, वो वीडियो में हम नहीं है। हम मर जाएंगे पर कभी भी अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं करेंगे। हमारी ममता खोखली नहीं है। प्लीज प्लीज हमारी बच्ची को हमसे मत छीनिए। हमें हमारी बेटी वापस दे दीजिए। हम एक माँ से उसकी बच्ची नहीं छीन रहे, एक निर्दयी औरत से एक मासूम बच्ची की जान बचा रहे हैं। नहीं नहीं, प्लीज ऐसा मत कहिए। हम बुरी माँ नहीं है। आप लोग भगवान के लिए प्लीज हम पर यकीन कीजिए। हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। हमें बस हमारी बच्ची दे दीजिए। उसे भूख लगी होगी, वो अपनी माँ के लिए परेशान हो रही होगी। आप लोग देखिए ना, उसकी आगे हमें ढूंढ रही है। प्लीज गौरी को उसकी माँ की गोद चाहिए। हम आपके हाथ जोड़ते हैं, हमें हमारी बेटी लौटा दीजिए प्लीज। एक माँ अपनी बेटी के लिए भीख मांग रही है। प्लीज हमारी बेटी हमें लौटा दीजिए। हम गौरी के बिना नहीं रह पाएंगे। प्लीज हमें हमारी बेटी दे दीजिए। पापा जी आप प्लीज रोकिए ना इन्हें। आप बोलिए ना हमारी बेटी को हमसे दूर ना करें। दादी आप तो कुछ कहिए ना प्लीज। धर्म जी कम से कम आपको तो हम पे भरोसा है ना। हमने कुछ नहीं किया। आप देखिए वो हमारी बेटी को हमसे दूर ले जा रहे हैं। धर्म जी गौरी को लेके जा रहे हैं। आप समझाइए ना। आप प्लीज रोकिए उन्हें। प्लीज धर्म जी रोकिए ना। गौरी, गौरी, राधिका, राधिका, मुन्ना, रुकिए, रुकिए प्लीज, प्लीज रुक जाइए। हम आपके पैर पड़ते, प्लीज प्लीज हमारी बच्ची को हमसे दूर मत कीजिए। देखिए हम अपनी गलती के लिए ना आपके पैर पड़ के आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। हमारी बेटी को हमसे दूर मत कीजिए। प्लीज प्लीज माफ कर दीजिए हमें। हम भले ही इसकी देव की माँ नहीं है, लेकिन हम इसकी यशोदा माँ है। हमारी बेटी से दिल का टूट रिश्ता है। प्लीज हम आपके हाथ जोड़ते हैं। हमें हमारी बच्ची लौटा दीजिए प्लीज। आपको ना माँ की ममता का वास्ता है। हमारी ममता को ऐसे रो दिए मत। हमें हमारी बच्ची से अलग मत कीजिए। प्लीज दे दीजिए हमारी बच्ची हमें वापस। प्लीज दे दीजिए। देखिए, आप नाटक बंद कीजिए। सर ये कोई नाटक नहीं है। राधिका सच में गौरी से बहुत प्यार करती है। मैं मानता हूं उससे गलती हुई है और हम लोग शर्मिंदा हैं इसके लिए, लेकिन राधिका की ममता झूठी नहीं है। आप सिर्फ एक बार देखिए ना राधिका की तरफ, उसकी आंखों में देखिए। आपको गौरी के लिए सिर्फ सच्चा प्यार और ममता दिखाई देगी और कुछ नहीं। हम दोनों आपसे हाथ जोड़ के माफी मांग, प्लीज हमें माफ कर दीजिए।
हमें बस एक मौका दे दीजिए। हम वादा करते हैं कि हम आपको फिर से शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। प्लीज हमारी बेटी हमें वापस दे दीजिए। धत तेरी की, ये रायता फैलाते वक्त हमने तो ये सोचा ही नहीं कि हम इस बच्चे के नाम पर इस घर में आए। ये गई तो हम भी आउट। इसे तो रोकना ही होगा, चमक दमक के। ये आंसू बहाने का कोई फायदा नहीं है, और इतना बड़ा पाप करने से पहले ना आपको सोचना चाहिए था। अब ये बच्ची तो आपको नहीं मिल सकती। चलिए 1 मिनट रुक जाइए। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। जी, हमारा नाम चमक है, हम बच्ची की नैनी है। दरअसल राधिका दी की तबीयत अचानक से खराब हो गई, इसीलिए बच्ची की देखभाल करने के लिए हमें रखा गया। हमें आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं, और सच बताएं तो हमें आज तक ये नहीं पता था कि गौरी गोद ली हुई बच्ची है। राधिका दी और गौरी का रिश्ता देखकर, उनका प्यार देख के ये लगता ही नहीं है कि वो राधिका दी की गोद ली हुई बच्ची है। हमें तो ये सोच के ही बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि एक गोद ली हुई बेटी को कोई सगी माँ जितना प्यार कैसे कर सकता है। जैसे राधिका दी गौरी से करती है। अगर इनका प्यार इतना ही सच्चा है तो इतनी घटिया हरकत कैसे की इन्होंने? देखिए, हम वीडियो के बारे में तो नहीं जानते, लेकिन इतना दावे के साथ कह सकते हैं कि राधिका दी ने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। देखिए, जब बच्चे नए नए जिंदगी में आते हैं तो जिंदगियां बदल जाती है। पति पत्नी अचानक से माँ बाप बन जाते हैं, जिम्मेदारियां दुगनी हो जाती है। उनका बोझ, उनका तनाव हर कोई नहीं सह सकता, और कई नई माएँ इस तनाव में दबकर रह जाती हैं, और यही राधिका दी के साथ हुआ है। उनके तनाव की वजह से, जल्दबाजी की वजह से, शायद बेख्याली की वजह से उनसे ये सब हुआ है। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि राधिका दी का ऐसा करने का कोई इरादा नहीं होगा। आप माने या ना माने, लेकिन सच यही है कि राधिका दी जैसी माँ गौरी को पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती। मेरी और राधिका की हालत ना सही, आप गौरी की हालत तो देखिए। वो भी रो रही है, वो भी चाहती है कि वो अपनी माँ के पास जाए। हमें बस एक मौका दे दीजिए, हम आपको निराश नहीं करेंगे।
बेटा, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। कोई आपको हमसे दूर नहीं करेगा। आप हमारे पास ही रहोगे। शायद हम गलत समझ रहे हैं। माँ बेटी में काफी प्यार है और बच्ची को भी माँ से लगाओ। मैंने कहा था ना आपसे, गौरी भी राधिका को अपनी माँ मानती है। उसमें कोई छल कपट नहीं है। बच्चे तो मासूम होते हैं, अपने पढ़ाई का एहसास होता है उन्हें। माँ की ममता पहचानते हैं वो। गौरी तो कोई नाटक, कोई ढोंग नहीं करी, वो तो कोई दिखावा नहीं कर रही ना। हमारा ना सही, आप प्लीज गौरी के प्यार का मान रख लीजिए। ठीक है, हम आपको एक मौका दे रहे हैं, लेकिन ये आपका आखिरी मौका होगा। और आपको इसका बहुत ख्याल रखना होगा। ये आपकी जिम्मेदारी है और बीच में हम इसे देखने आएंगे और हमें कहीं भी कोई गड़बड़ लगी ना तो हम आपको माफ नहीं करेंगे, सीधा केस करेंगे आप पे। मुझे मंजूर है, लेकिन बात वहां तक पहुंचेगी नहीं, ऐसी कोई नौबत आएगी नहीं, क्योंकि हम लोग गौरी का बहुत ध्यान रखेंगे। थैंक यू हमें ये मौका देने के लिए। थैंक यू सो मच, आपने हमें ये मौका दिया। थैंक यू। चलिए। कहा हमें लगा इस बच्चे से छुटकारा मिला, पर इस चमक ने हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। चाहे कुछ भी हो जाए, हम इस बच्ची को अनाथ आश्रम भेज के ही रहेंगे। राधिका, अपने पागलपन के चलते और कितनी बेइज्जती करवाओगी हमारी, और कितनी लोगों की बातें सुनवाओगी हमें। तुम्हें अगर थोड़ी सी भी शर्म और गैरत बची है ना, तो जा करके बच्ची को वापस दे आओ और किसी अच्छे डॉक्टर से अपने दिमाग का इलाज करवाओ।